अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग मैंने सैटरडे से स्टार्ट किया और सैटरडे से लेकर आज तक की मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी रूटीन शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने इस व्लॉग को एंड तक देखना है एंड बिल्कुल मिस नहीं करना। यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना वो दोपहर में मामा ने बनाया था आलू और गोश्त का सालन। तो मामा ने थोड़ा सा शोरबा बनाया था क्योंकि बाबा जो है वो ज़्यादा खाना नहीं खा रहे, बहुत कम खाते हैं और जो खाते हैं फिर मामा इसी तरह से जो है ना वो फिर काफ़ी दिनों से दलिया वगैरह बना के दे रही थी। तो फिर मामा ने कहा कि आज हम लोग जो है ना वो आलू और गोश्त बना लेते हैं इसका शोरबा। तो बस हम लोगों ने लंच किया और उसके बाद आप लोगों को पता ही, मैंने आप सब लोगों के साथ अपने लास्ट के 2 व्लॉग्स में शेयर किया ही है कि आजकल की जो हमारी रूटीन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। और आप सब लोगों ने लास्ट व्लॉग के ऊपर इतने अच्छे कॉमेंट्स किए, इतनी सारी मेरे बाबा के लिए दुआएं की हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों की सारी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। और बस लास्ट का जो वीक है वो इतना बिजी गुजरा है, इतना ज़्यादा बाबा की वजह से हम लोग हॉस्पिटल में रहे हैं। घर के हमारे सारे काम पेंडिंग पे थे, कोई भी काम हमारा नहीं हुआ था। तो बस फिर आज जो है ना वो मामा ने कहा कि मैं सारे कपड़े जो है ना वो वॉश करती हूँ और फिर तुम इस्त्री कर देना। तो बस फिर हम लोगों ने काम किया क्योंकि हलीमा भी छोटी है, वो इस तरह के काम जो है ना वो नहीं करती और मामा उससे करवाती भी नहीं है। तो बस फिर हम लोगों के पास आज का दिन था नेक्स्ट डे में, क्योंकि हमने दोबारा से हॉस्पिटल जाना था। और पहले ऐसे होता था कि बाबा के हॉस्पिटल का जो है ना वो एक रूटीन सेट थी, क्योंकि जहाँ पर पहले डायलिसिस होते थे वहाँ पे सुबह में 10 बजे जाते थे और 4 बजे आ जाते थे। लेकिन अब हम लोग जहाँ पर डायलिसिस के लिए जाते हैं वहाँ पर जब तक जो है वो आप जाएंगे, आप ज़रूरी नहीं है कि वो मशीन आपको फारिग मिले। तो अगर आपको वो मशीन फारिग मिल जाए उस टाइम पे तो आपके डायलिसिस हो जाते हैं, और ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। तो आपसे पहले अगर 2 पेशेंट्स हैं उनके पहले डायलिसिस होंगे और एक डायलिसिस में 4 आवर्स लगते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अब सुबह में जाते हैं और हमें रात के 2-3 बज जाते हैं, और वो भी मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में भी शेयर करती हूँ। यहाँ पर ना बस दोपहर में हमने थोड़ा बहुत काम अपना ख़त्म किया, मामा ने कपड़े वगैरह वॉश किए। उसके बाद हमने ना बाबा की कुछ मेडिसिन लेनी थी, तो हम लोग आए थे फार्मेसी पे। बस हमने यहाँ से बाबा की कुछ मेडिसिन थी वो लेनी थी, क्योंकि डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन है जो चेंज कर दी हैं, वो ली। और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ से लेनी थी बाबा के लिए ब्राउन ब्रेड, और साथ में हम लोगों ने ये हब लेनी थी। ये जो है ना वो बाबा आजकल खा रहे हैं, दूसरी कोई भी रोटी वगैरह। पहले भी वो बहुत कम खाते हैं लेकिन अब तो बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। और अब तो डायलिसिस का कंफर्म ही नहीं होता है कि होंगे भी या नहीं होंगे। और दूसरा है कि हम लोग कैश पे करवा रहे हैं, तो फिर इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो अभी मसले बने हुए हैं। बस आप लोग हमें ख़ास अपनी दुआओं में याद रखें, जितना हो सकता है हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और इस चीज़ के लिए भी कि मेरे बाबा की जितने भी टेस्ट रिपोर्ट्स हमने करवाने के लिए दी हुई हैं वो सब अच्छी आ जाएँ। बस आप लोग हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ से मैंने जो है ना वो फिर बस कुछ ब्रेड्स वगैरह ली ब्राउन, और उसके साथ में मैं सोच रही थी कि मैं बाबा के लिए कुछ फ्रूट्स ले लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो वो घर में रोटी सालन उन्होंने बहुत कम कर दिया है, वो बहुत ज़्यादा कम खा रहे हैं। तो साथ में यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को फेटा चीज़ दिखा देती हूँ। ये फेटा चीज़ है, इसमें से ना आप लोग थोड़ा सा फ्रेश जो अगर आपने लेनी है तो आप यहाँ से इनसे ले सकते हैं। लाइक आप किसी भी सुपर मार्केट में जाएंगे ना तो वो आपको ईजिली जुबना मिल जाता है, जो मैं सैलेड में यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को फ्रेश नहीं मिल रहा तो फिर बकाला में अलमराई की जो है ना वो बॉक्स मिलते हैं, उसके अंदर भी होता है फेटा चीज़ जो है ना जुबना होता है, उसके अंदर भी आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। बस मैंने जो ग्रॉसरी करनी थी वो की और मेडिसिन वगैरह लेके उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और यकीन करें कि बस इन चीज़ों से तो जो है ना वो अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। ये भी नहीं है कि आपके पास पैसे हों तो आप सारी दवाइयाँ ख़रीद लें और कुछ भी इतनी मेडिसिन खाना, सबको जो है वो अपनी डेली बेसिस की रूटीन बना लेना, ये सब चीज़ें भी आसान नहीं है। ये कुछ बाबा की इंसुलिन्स थी जो है अपनी डायबिटीज़ की पेशेंट है इस वजह से वो लगाते हैं, और साथ में ये सब उनके दवाइयाँ थी। मैं बाबा से कह रही थी बाबा आप इतनी सारी मेडिसिन कैसे खा लेते हैं, और इतनी मेडिसिन खाने से जो है ना वो नींद भी नहीं आती है। बाबा बोलते हैं दिमाग में खुश्की सी हो जाती है, बिल्कुल नींद नहीं आती। और इसमें से एक भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसको बाबा जो है ना वो कहें कि मैं नहीं खाऊंगा या इसको हम लोग छोड़ देते हैं। और इसमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसे खा के जो है ना वो नींद आ जाए, थोड़ी सी गनूदगी जैसे छा जाती है, वैसा कुछ भी नहीं है। बस ये सारी मेडिसिन खाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह ताला इन सब से जो है ना वो बस सभी सारी बीमारियों से परेशानियों से इंसान को दूर रखे, बचा के रखे हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर बस मैं बाबा के लिए ना ये वाले लेकर आई थी आड़ू, और ना ये काफ़ी मज़े के होते हैं, वैसे मुश्किल से अच्छे निकलते हैं। बाज़ दफ़ा तो जो है ना वो इतने मीठे नहीं होते, लेकिन ये वाले काफ़ी अच्छे थे और बाबा शौक से बस 1-2 फ्रूट्स ही खाते हैं, तो बस मैं ये उनके लिए लेकर आई थी। फिर उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए फ्री थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ देख लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल ही नहीं लग रहा था, कुछ भी देखने का मेरा दिल
नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे ये था कि अभी नेक्स्ट डे में भी बाबा की अपॉइंटमेंट ली हुई है, जाना है दोबारा से, और दोबारा से कुछ टेस्ट थे जो करवाने थे, और फिर उनके डायलिसिस भी थे नेक्स्ट डे में, इसलिए। तो फिर हलीमा ने मुझे कहा कि आप भी काफ़ी दिन हो गए कि हम लोगों ने घर में कुछ स्पेशल नहीं बनाया, तो आप हमें ना यहाँ दही फुल्की बना दें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मेरा वैसे भी कुछ ना देखने का दिल कर रहा है ना कोई और काम है, तो मैं इनके लिए कुछ बना लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर ना दही फुल्की सोचा कि चलो ये जल्दी से बन भी जाएगी, और काफ़ी दिन हो गए हैं हम बहुत सिंपल सा खाना बना रहे हैं, घर में टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर आज मैंने इन लोगों के लिए जो है ना वो फिर साथ में दही फुल्की बनाई, और रेसिपी रिकॉर्ड करने का मेरा भी कोई ख़ास मन ही नहीं था। तो आप लोग मुझे जो है ना वो कम से कम 1 हफ्ता दें इंशाल्लाह, उसके बाद मैं प्रॉपर जो अपने व्लॉग जैसे पहले शेयर करती थी उस तरह से करूँगी। काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारी रेसिपीज़ को और पहले वाली रूटीन को मिस भी कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप हमारे साथ कुछ रेसिपीज़ हैं जो शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह जैसे ही बस एक दफ़ा जो है ना वो सारा मतलब क्लियर हो जाए सब कुछ, तो फिर उसके बाद आप सब लोगों के साथ अपनी रूटीन वाइज व्लॉग शेयर करूँगी। यहाँ पर ना मैंने दही फुल्की बनाई थी, और साथ में मामा ने बनाए थे ब्लैक चने और चिकन वाले चावल, और बस हम लोगों ने फिर खाना खाया। और आजकल रूटीन इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हुई है ना, बस हम लोग कोशिश करते हैं कि टाइम से सारा काम अपना ख़त्म कर लें, खाना वगैरह टाइम पे खाएं, और फिर जो है ना वो जल्दी सो जाएं, ताकि नेक्स्ट डे में जो है ना वो फिर फ्रेश उठे, सारे काम होते हैं। और फिर जब इंसान मेंटली प्रिपेयर ना हो ना किसी चीज़ के लिए, और आप मेंटली डिस्टर्ब हो, तो फिर आपसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, और उसमें अगर नींद भी पूरी ना हो तो फिर तो बिल्कुल ही आपका हर चीज़ से मन उठ जाता है, और घर के काम भी नहीं होते। पहले ही घर के काम करने के लिए आजकल इतना शॉर्ट सा टाइम मिल रहा है, इतना कम टाइम होता है, और उसके अंदर भी अगर इस तरह की फीलिंग हो ना डिप्रेस, तो फिर बिल्कुल कोई काम नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पर ना नेक्स्ट डे में आए थे हॉस्पिटल। यह है संडे का व्लॉग, और ऐसे होता है कि डायलिसिस पेशेंट को जो है ना वो थर्सडे फ्राइडे या फिर फ्राइडे सैटरडे की छुट्टी होती है, तो इसलिए मेरे पास 2 दिन थे, जिस वजह से मैंने ये व्लॉग भी जो है ना वो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, वरना शायद ये भी मैं ना कर पाती, जैसे सिर्फ 1 दिन के बाद हो जाते हैं। हम लोग आए थे हॉस्पिटल, और यहाँ पर ना बाबा ने सुबह में खाया था थोड़ा सा हल्का फुल्का सा, मामा ने उनके लिए जो है ना वो ओट सूप बनाया था, तो वो उन्होंने सुबह में पिया था। तो यहाँ पर तकरीबन टाइम हो रहा था दोपहर के 2 का, तो बाबा के जो है ना वो शुगर का भी उनको मसला, जिस वजह से उनकी शुगर लो हो जाती है, तो उनको लाजमी कुछ ना कुछ जो है ना वो कुछ टाइम के बाद खाना ही होता है, अगर वो ठीक से खाना ना खाएं। और अभी तो डरते हुए बाबा कुछ अच्छे से खाते नहीं है। पहले प्रॉपर डायलिसिस होते थे ना, तो उनको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी, पर अब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। ये पता नहीं डायलिसिस होंगे नहीं होंगे, और टाइम मिलेगा भी या नहीं, तो इस वजह से वो बहुत कम खाते हैं। तो यहाँ पर ना फिर बस बाबा को एक बार जो है ना मैं अंदर रूम में शिफ्ट कर आई थी, और मामा मेरे साथ ही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जाके जो है ना वो फिर बाबा के लिए कुछ ला के अभी से रख देती हूँ, इससे पहले कि फिर ज़्यादा शुगर डाउन हो तो फिर डायलिसिस भी नहीं होता है। डॉक्टर फिर कहते हैं पहले आपकी तबीयत स्टेबल हो जाए, उसके बाद हम डायलिसिस करेंगे, फिर वो और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आई थी, मैंने सोचा कि जो है ना वो मैं कुछ ले लेती हूँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें। और ना ऐसे है कि बाबा को पिछले 2-3 दिन से इतना ज़्यादा बुखार भी है और गला भी ख़राब है, तो वो कह रहे थे कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ठंड है, और डायलिसिस वार्ड में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ AC चल रहा होता है। तो फिर मैंने जो है ना बस उनके लिए कहवा लिया यहाँ से, और कुछ मैंने पफ पेस्ट्री वगैरह ली थी, और वो लेके मैं जा रही थी। आज जो है ना वो धूप तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि हवा अच्छी चल रही थी फिर भी, पर धूप बहुत सख्त है, आजकल बहुत सख्त गर्मी है। अभी हम लोग सुबह से आके वेट कर रहे थे, और यहाँ पर टाइम हो रहा था तकरीबन रात के जो है ना वो 9 बजे का, और तब जाकर जो है ना वो डायलिसिस मशीन जो है ना वो फारिग हुई थी, और फिर बाबा की बारी आई थी, क्योंकि बाबा से पहले 2-3 पेशेंट्स थे, और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक डायलिसिस में 4 आवर्स लगते हैं, तो इस वजह से फिर जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम के बाद बारी आती है, और कोई पता ही नहीं होता कि किस टाइम पर डायलिसिस मशीन जो है वो फ्री होगी और नहीं होगी, जिस वजह से जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर देखें बाबा के डायलिसिस हो रहे थे, और फिर ना अभी तकरीबन 4 से 4.5 घंटे लगने थे बाबा के डायलिसिस में भी, तो बस फिर हम लोगों को तकरीबन रात के जो है ना वो 2 बज गए थे घर जाते जाते। और अभी यहाँ पर ये लोग कह रहे थे कि डायलिसिस वार्ड के अंदर जो है ना वो पेशेंट के साथ कोई एक ही रह सकता है, तो मैं मामा से कह रही थी कि मामा नेक्स्ट टाइम ना सिर्फ मैं आ जाऊँगी, आप मत आया करें, क्योंकि ना ही तो फिर ये हॉस्पिटल के अंदर आने देते हैं, कि पूछ लेते हैं बाहर से कि अगर पेशेंट के साथ ऑलरेडी कोई हॉस्पिटल के अंदर है तो आप अंदर नहीं जा सकते, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, बिल्कुल भी।
तो मैं जो है ना वो फिर बस बाहर आ गई थी, क्योंकि अब तो बाबा जो है वो मतलब उनके डायलिसिस स्टार्ट हो गए थे, तो वहाँ पर वो किसी को भी नहीं रुकने दे रहे थे। तो मैं फिर बस कुछ टाइम के लिए बाहर बैठी। उसके बाद मुझे खुद इतनी सख्त भूख लग रही थी, क्योंकि हम लोग सुबह से आए हुए थे और फिर सुबह का नाश्ता किया हुआ था, मुझे भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ ले लेती हूँ जाकर। और वैसे भी जो है ना वो इस तरह से फिर मतलब घर की रूटीन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। पहले बाबा को पता था कि एक ही जगह पर डायलिसिस हो रहे हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा ना टेंशन नहीं होती थी, सब मतलब आराम से चल रहा था। पिछले 4-5 साल से हो रहे थे, बाबा को भी वहाँ का माहौल समझ आ गया हुआ था, डॉक्टर्स की समझ थी, सब कुछ था। अभी ये न्यू जगह है और यहाँ का पता ही नहीं होता कि कब बारी आएगी डायलिसिस की, तो बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने कहा मामा इस तरह तो फिर घर का निज़ाम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम ना सिर्फ मैं ही आ जाऊँगी बाबा के साथ, आप मत आइएगा। क्योंकि मामा वैसे भी हलीमा के साथ भी रह लेंगे, वो लोग इतना मिस करते हैं। और फिर ये है कि ना मामा को अरबिक आती है लेकिन थोड़ी कम आती है, तो यहाँ पर हम जितनी बार आते हैं वो लोग फॉर्म फिल करवाते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि चलें कोई बात नहीं मामा, मैं बाबा के साथ रुक जाऊँगी। अब जो है ना वो कोई रूटीन सेट करनी पड़ेगी, ज़ाहिर सी बात है, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पर ना अपने लिए बस एक, इनके पास कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी, सारी जो है वो सऊदी मतलब फूड था इनके पास, सारा अरेबियन डिशेस थी। मैंने फिर बस अपने लिए जो है ना वो एक शवरमा लिया था और फिर कुछ मैंने थोड़ा सा खाया और उसके बाद मैं आ गई थी वापस से बाबा के पास। और वो भी तकरीबन 7 से 8 लोगों ने मुझसे पूछा है, मतलब इतनी इन्वेस्टिगेशन है इस हॉस्पिटल के अंदर, वो लोग बार बार पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, मरीज़ के पास ऑलरेडी कोई है या क्या करना है। फिर मैंने उनको दिखाया कि मुझे पेशेंट के लिए जो है ना वो खाने के लिए लेकर जाना है, जिस वजह से मैं ऊपर जा रही हूँ, तो फिर वो लोग आने देते हैं, अदरवाइज़ वो लोग बिल्कुल आने नहीं देते। मैंने अपने लिए जो है ना वो शक्शोका वाला लिया था सैंडविच, तो मुझे इतना ज़्यादा खाने का दिल ही नहीं किया, मैं थोड़ा सा बाबा के लिए ले आई और कुछ मैंने खा लिया, क्योंकि मुझे बस बार बार यही था कि बाबा के लिए कुछ लेकर जाना है। मामा ने भी कुछ नहीं खाया और यहाँ पर ना घर से खाना लाने भी नहीं देते, और घर से खाना ले आए तो यहाँ बैठ के खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि हम लोग इमरजेंसी वार्ड में दिन में 100 किस्म के पेशेंट्स आते हैं और फिर हैंड वॉश करने जाना सब कुछ, और यहाँ बिल्कुल भी बैठ के खाने का दिल नहीं करता, इसलिए हम लोग लाते नहीं हैं। यहाँ पर तकरीबन बाबा के डायलिसिस जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गए थे। तकरीबन देख लें आप लोग, यहाँ पे रात के 2 का टाइम हो रहा था, पूरे जो है ना वो 1:30 पे बाबा के डायलिसिस कंप्लीट हुए थे। और फिर उसके बाद बैंडेज वगैरह में बस कुछ टाइम लग जाता है। हम लोग फिर जा रहे थे घर। पहले जहाँ पर बाबा के डायलिसिस होते थे ना वो सिर्फ डायलिसिस वार्ड था, तो वहाँ पर ना और पेशेंट्स नहीं होते थे, वो और फ्लोर में होते थे, तो बाबा जो है ना वो इतना स्ट्रेस में नहीं होते थे। जब आप अपने ही तरह के लोगों में होते हैं ना तो आपको इतना फील नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इतने किस्म के पेशेंट्स मैंने देख लिए हैं ना इन दिनों में कि मेरा दिल घबरा जाता है। मैं बोलती रहती हूँ कि इतनी सारी दुनिया में बीमारियाँ हैं, लोग किस किस बीमारी में मुब्तला हैं, देख के मतलब मेरा दिल घबरा जाता है। और बाबा भी देखते हैं तो मैं नोट करती हूँ कि वो भी घबरा जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो मैं जो है ना वो कहती हूँ बाबा से कि बाबा आप इन लोगों को देख के घबरा रहे हैं ना, तो क्योंकि पहले की बात जो है वो बहुत अलग थी, सिर्फ डायलिसिस पेशेंट थे, अब और इतनी किस्म के पेशेंट्स आते हैं, तो बाबा देख के जो है ना वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ऑलरेडी वो खुद ही इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला है, तो बस वो थोड़ा सा परेशान और हो जाते हैं। अभी यहाँ पर बस हम लोग रात में बहुत लेट नाइट आए थे और मैंने फिर इशा की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मेरी नमाज अभी रहती थी। और फिर उसके बाद जो है ना वो हम लोगों ने कुछ कपड़े वगैरह प्रेस किए थे। मैंने जो है ना वो कपड़े प्रेस करके मैं इसी तरह से रख गई थी, मैंने सोचा मैं आगे इनको सेट करूँगी, तब तो बस मैं अपना जल्दी जल्दी में काम जो है ना वो फिर ख़त्म कर रही थी। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे जो जमैया है ना वहाँ पर छुट्टियाँ चल रही हैं, अगर वो साथ होता फिर तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी। और अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले अपने एग्ज़ाम्स दिए थे, जिनका रिज़ल्ट हमें जो है ना वो नेक्स्ट वीक में मिलेगा, और फिर उसके बाद वापस से छुट्टियाँ हो जाएंगी, बस 1 वीक के लिए हमारे जमैया खुलेंगे। और फिर उसके बाद जो है ना वो मुहर्रम के एंड से क्लासेस जो है ना वो न्यू आएंगी। और थैंक गॉड कि मेरे एग्ज़ाम्स पहले हो गए, अगर इन दिनों में होते तो मेरे लिए तो इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी और मेरा रिज़ल्ट तो पता नहीं क्या ही आना था। तो खैर वो भी मैं आप लोगों के साथ ना डिटेल से शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा मुझे उसके मतलब अपनी स्टडी से रिलेटेड भी जो है ना वो कमेंट्स आ रहे थे। अभी यहाँ पर बस मैंने सारे कपड़े जो है ना वो उनको सेट किया, क्योंकि सब मैंने अलग अलग इस्त्री करके रखे हुए थे, तो मैं फिर बस ना फिर इनको सबको सेट करके और फिर मैं रख रही थी अलमारी में साथ साथ। और अभी इस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा शदीद नींद आ रही थी ना, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ था और बस फिर ये काम भी था, मैंने सोचा इसको अभी मैं ख़त्म करके जो है ना वो फिर सोऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कपड़े प्रेस करके ना यहाँ पर रखे हुए थे और मैंने सोचा आज मैं इनको अभी जो है ना वो उठा ही लेती हूँ, कल से रखे हुए थे, तो बस फिर मैंने इनको सेट किया। और आज का ये व्लॉग मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनाया है, क्योंकि मुझसे जो है ना वो आज के व्लॉग की वॉइस ओवर नहीं हो रही थी। तो खैर बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे ही करना चाहूँगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।